Now we are going to start our most interesting topic, which is oogenesis. It is very important as well as very crucial for your exams. आपको सारे स्टेप अच्छे से concept wise clear करना है. If you have any doubt, you can ask to us in a comment section also. Now from here, oogonia meiotic division करते हैं. Primary oocytes form होते हैं. Primary oocyte meiotic division शुरू तो करते हैं, but इसे complete नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये temporary arrested होते हैं प्रोफेज फर्स्ट की meiosis stage के अंदर. अब प्राइमरी oocytes के अंदर ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर चढ़ती है जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं. प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सिर्फ और सिर्फ 60,000 से 80,000 ही बचते हैं. हमने देखा बर्थ के टाइम ये मिलियंस थे, बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 ही बच रही हैं. ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है इसके ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल की और लेयर चढ़ेगी, इसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे. सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल की और लेयर चढ़ेगी, ये टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. टर्शरी फॉलिकल कंटेन करता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसे हम एंट्रम कहते हैं. यहाँ पर जो थीका सेल थे, हमारे ग्रेन्युलोसा सेल थे, वो 2 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होंगे. जो इंटर होगा उसे इंटरना कहा जाएगा, जो एक्सटर्नल होगा उसे एक्सटर्ना कहा जाएगा. टर्शरी फॉलिकल के अंदर मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होगा. यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल पर मियोटिक फर्स्ट डिवीजन हमारा कंप्लीट हो रहा है. टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं. टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं. जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके अंदर प्राइमरी oocytes का न्यूट्रिएंट फिल्ड साइटोप्लाज्म होता है. देखिए ये जो सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी है ना, ये अभी टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही रहेंगे. डिवीजन टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही हुआ है, ये दोनों के दोनों इसी के अंदर रहेंगे, अभी बाहर रिलीज नहीं हुए. टर्शरी फॉलिकल है वो अगेन ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा जिसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलेंगे. जो सेकेंडरी oocyte निकलते हैं उसे ही हम ओवम कहते हैं. इस तरीके से फीमेल में ओव्यूलेशंस का प्रोसेस होता है. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज अगेन. यू हैव टू रिमाइंड कॉन्सेप्ट वाइज. हमने देखा oogonia meiotic डिवीजन करता है, प्राइमरी oocytes फॉर्म करता है. प्राइमरी oocyte meiotic डिवीजन शुरू तो करते हैं बट उसे फिनिश नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये टेम्पररी अरेस्टेड होते हैं प्रोफेज फर्स्ट की मियोसिस के अंदर. यहाँ पर प्राइमरी oocytes के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर चढ़ती है जिससे प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म होते हैं. प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सिर्फ 60,000 से 80,000 ही बचते हैं. प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर चढ़ती है जिससे वो सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म करते हैं. सेकेंडरी फॉलिकल्स के ऊपर और ग्रेन्युलोसा की लेयर चढ़ती है. ग्रेन्युलोसा की लेयर और चढ़ने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाते हैं टर्शरी फॉलिकल के अंदर. टर्शरी फॉलिकल के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं और यहाँ पर ग्रेन्युलोसा सेल डिफरेंशिएटेड होते हैं. जो इंटरनल होते हैं उसे इंटरना कहा जाता है और जो एक्सटर्नल होते हैं उसे एक्सटर्ना कहा जाता है. यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल के अंदर मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है और टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं. सेकेंडरी oocyte न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, बड़े साइज में दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें प्राइमरी oocytes का न्यूट्रिएंट कंटेनिंग साइटोप्लाज्म होता है. ये सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी इसके अंदर ही होते हैं. इसके ऊपर ग्राफियन फॉलिकल की लेयर चढ़ती है. ग्राफियन फॉलिकल के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी इसके अंदर थे जो कि अब कन्वर्ट होकर ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, बट इसके अंदर भी सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी मौजूद है. ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा और अपने अंदर से सेकेंडरी oocytes को रिलीज कर देगा, इसे ही ओव्यूलेशन कहते हैं. एक चीज और याद रखनी है, ये जो सेकेंडरी oocytes होते हैं ना, इसके ऊपर जोना पेल्यूसाइडा की लेयर होती है. अगर जोना पेल्यूसाइडा की लेयर को स्पर्म टच कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, प्रेगनेंसी फॉर्म हो जाएगी. बट अगर जोना पेल्यूसाइडा की लेयर को स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे का स्टेप जो फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में और ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं. आई होप योर ऑल डाउट रिगार्डिंग टू द oogenesis हैज कंप्लीटेड. इन दिस सेशन वी हैव कंप्लीटेड होल टॉपिक ऑफ oogenesis and I hope your doubt related to the oogenesis has clear. But if you have any doubt and query, you can drop the comment also. Thank you so much.